देखो, इंग्लिश में नाम है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में नाम है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। ये क्या हो और समझते हैं, ठीक। पृष्ठ रसायन हो क्या और समझते हैं किसे कहते हैं। पहली बात यही परिभाषा पूछा जाएगा कि सरफेस केमिस्ट्री क्या हो, पृष्ठ रसायन क्या हो। सरफेस केमिस्ट्री हो क्या, पृष्ठ रसायन हो क्या। तो ये ना एक प्रकार की रासायनिक विज्ञान की शाखा और ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ना हम पृष्ठ से संबंधित, पृष्ठ पता किसे कहते हैं, ये भी हमारा सरफेस है, ये भी हमारा सरफेस है, ये भी हमारा सरफेस है, पृष्ठ चारों तरफ। पृष्ठ से संबंधित होने वाली क्रियाओं का या उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दोबारा फिर सुन लो, मैं समझा रहा हूँ कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। पृष्ठ रसायन किसकी शाखा, रासायनिक विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा है, रसायन विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा, रसायन विज्ञान की शाखा। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम पृष्ठ से संबंधित, जिसमें पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पेपर में लेने के गौरव ना, टेंशन ना लो, समझ में आया बात यार। लेकिन लिखना तो पड़ेगा कि सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, करते क्या है इसमें, ये पता लग जाता है। वो डेफिनेशन क्लियर हो जाए ना तो अच्छा। इसका मतलब ज्यादातर हम इसके बारे में, पृष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ बोर्ड पे, ये मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने बोर्ड पर, अब इसे मैंने रफ कर दिया, ठीक। अगर मैं यही नाम इसके अंदर लिखूँ, देखो अगर मैं यही नाम इसके अंदर लिखूँ, रफ का पेज लेता हूँ और इसके अंदर लिखने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक ठीक, और मिटाने की कोशिश करता हूँ। अब क्यों नहीं मिट रहा, यानी ये पृष्ठ अलग, वो वाला पृष्ठ अलग है। अब क्यों नहीं मिट रहा, अब तुमने तो मान रखा है कि बोर्ड पर मिट जा, बस यहाँ नहीं मिटता। इसके पीछे केमिस्ट्री छिपी हुई, वही केमिस्ट्री समझने को, इसी का अध्ययन करना, इसका अध्ययन करते हैं। जिस रासायनिक विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं उसी का नाम सरफेस केमिस्ट्री। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तक, ठीक। अब दो तरीके के मार्क करो। अब अगर मैं परमानेंट मार्कर लेगा हूं तो बता, परमानेंट मार्कर, जो परमानेंट मार्कर तो कुछ भी लिखेंगे ना हम, अगर हम लिख देंगे ISC, इंडियन सोनोग्राफी लिख देंगे, अगर परमानेंट मार्कर तो लिख दिया इस बोर्ड के ऊपर भी, तो मिटने का नहीं। ऐसा क्या है फिर, इस वाले मार्कर क्यों मीटर चला जा रहा, क्योंकि हम पृष्ठ से संबंधित होने वाली जितनी भी घटनाएं ना, उनका अध्ययन जिस रासायनिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसी रासायनिक विज्ञान की शाखा का नाम पृष्ठ रसायन है। बात समझ में आई। पृष्ठ से संबंधित होने वाली जितनी भी घटनाओं का अध्ययन हम जिस रासायनिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, उस रासायनिक विज्ञान की शाखा का नाम ही पृष्ठ रसायन है। तो बताओ लोग, बता दोगे पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। पृष्ठ रसायन रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पृष्ठ से संबंधित होने वाली रासायनिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, ठीक। लिखो, हेडिंग बनाओ पृष्ठ रसायन, हेडिंग बनाओ पृष्ठ रसायन। हेडिंग बनाओ पृष्ठ रसायन, हेडिंग बनाओ पृष्ठ रसायन। बना ली हेडिंग पृष्ठ रसायन। इसमें लिखो रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा, रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा, रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। समझे ना तुम क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोबारा बताओ कि किसे कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बोलो। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ पर जो भी घटना घट रही होगी ना, उसका अध्ययन करते होंगे हम इसी शाखा के अंतर्गत। अभी बता दो, तुम बताओ क्यों नहीं मिटता। जब ये चैप्टर पढ़ा दो तुम सब समझ में जाएगा हो क्या रहा, समझ गए। तुमने कभी उसे देखा, कोई प्लाई, तुम्हारे घर में कोई प्लाई रखी हुई, प्लाई का रखा हुआ, गेट रखा हुआ, अगर वो बाहर उसमें रख दिया बारिश के अंदर तो प्लाई फूल नहीं जाती। अगर उन्होंने प्लाई के ऊपर पेंट कर रखा तो फिर फूल जाएगी, पेंट कर फिर तो नहीं फूलने की ना। क्यों नहीं फूलने की, कारण बताएगी, देखना ये क्या है, यही कारण देखना क्या हो।
यही कारण समझना मुझे, पृष्ठ से संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, वे सारी इसमें पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन में। नाम पृष्ठ रसायन है, इसके पीछे केमिस्ट्री काम कर रही है, वो केमिस्ट्री मुझे समझनी है इस चैप्टर पर। समझ में आया बात ये? तो ये समझना, इसलिए चैप्टर बनाया गया है। इसे थोड़ा थियोरटिकल तो बाहर निकलना, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ आना, तब से समझने की पूरी कोशिश करना। समझ आई बात है? याद करने को कम बल, समझने में ज्यादा बल। ठीक है, जितना पिछले चैप्टर में दिया हमने, समझने में ज्यादा बल देना। उस जो डाटा तुम्हें पढ़ाएगा पिछले चैप्टर में, क्या नाम था, तत्वों का डिस्कशन और सिद्धांत रसायन, उसी चैप्टर को बार बार जो कंटेंट लिखवाया कई बार पढ़ना। डेली का रूल होना चाहिए, सुबह उठे, सबसे पहले उठते वक्त उठाए, थोड़ा मुंह हाथ धोया, बैठ के फिर शांति था, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ो। समझ आएंगे? रोज डेली का डेली रूल होना चाहिए, चाहे पढ़ रखा हो तब भी पढ़ो। तो उससे क्या होगा, बार बार रिपीट, तो वहां पेपर बन जाते हैं, स्पीड बन जाती है। दूसरे की मुंह की तरफ नहीं ताकना पड़ता, इधर दाएं बाएं नहीं झांकना पड़ता, सिर्फ अपना दिमाग काम करता अच्छी तरीके से, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। समझ में आया बात? ये सबसे सुबह को उठकर पढ़ने से, रोज डेली कंटिन्यू, वो फिर कॉपी में काम कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया बात? ये उसको पढ़ोगे तो मन लगेगा याद करने में भी। समझ में आया? और दिक्कत नहीं खड़ी, इन फ्यूचर भी दिक्कत नहीं खड़ी होने की। तो बताओ, रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। बता दोगे पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? कोई प्रॉब्लम? पता लग गया इसमें कैसा अध्ययन करने वाले? पृष्ठ से संबंधित जितनी भी घटनाएं होगी ना, इसी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अभी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें करके दिखाऊंगा साथ साथ। समझ में आया बात है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जो पृष्ठ रसायन से संबंधित है। और तुम बताना हो क्या रहा। बताया तो मैंने तुम्हें कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया अपना SONU, सबको अपना नाम बहुत प्यारा होता नहीं इस तरह। अगर कहीं भी कोई पेज खोला ना तुम्हारा तो पेन आया, तो सबसे पहले अपना नाम लिख के देखते हैं। होता नहीं? 97% केस में सही हो। कोई पेज और पेन हाथ में आया ना, सबसे पहले इंसान अपना नाम लिखेगा। साइकोलॉजी ऐसा कहती है। साइकोलॉजी सही कहती है, गलत थोड़ा कहती है कि एक इंसान को अगर कहीं भी कुछ भी लिखने का मौका मिले ना, सबसे पहले अपना नाम लिखेगा। ऐसा क्यों? ये अपने साइन करेगा। ऐसा समझ में करते हैं, नहीं करते हैं कुछ भी हाथ में आया साइकोलॉजी। अब आधे साइकोलॉजी बदलने की कोशिश करेंगे हम जबरदस्ती का। ये काम मत करना। ऐसा ही करते नहीं करते, या कुछ और लिखते हो? या फिर आधे लिखते हैं आई लव माई इंडिया। ठीक, लिखना कुछ और चाहते हैं इंडिया की जगह, फिर अपना वही लिख दिया, फिर इंडिया लिख दिया लास्ट में। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी। सही गलत है? सही है गलत है? सही है। ठीक है, मैं सोच रही हाँ करने भला है कभी, फिर तो डांटो। तो रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। बता दो पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन में हम पढ़ने वाले क्या? आज जो पढ़ती सबसे पहली घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस घटना का नाम है अधिशोषण। अधिशोषण। ठीक, अब देखना ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये हमारा एक ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ हो सके, कोई भी ठोस सरफेस हो सके, कोई भी ठोस हो सके। ये ठोस पदार्थ है, इसके ऊपर ना ये अणु इकट्ठा, ये दिख रहे तुम्हें? ये अंडे नहीं आए, अणु है। क्या है? अणु आकर इकट्ठा होने स्टार्ट हो चुके। ये अणु पता किसके हैं? ये जो अणु ऊपर रखे हुए हैं ना, ये हमारा ठोस है। ये कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। ये ठोस पदार्थ है कोई हमारा। इसके ऊपर जो अणु इकट्ठा होने स्टार्ट हुए ना, वे किसी ठोस के भी हो सके, द्रव के भी हो सके, गैस की भी हो सके। ये हमारे कोई सरफेस है नीचे। ठीक, अभी मैं तुम समझाने जा रहा हूं उस घटना का नाम। पेपर में सवाल आया हुआ है यहां से, मैं समझाने जा रहा हूं अधिशोषण। अधिशोषण कुछ नहीं है, घटना। एडसोर्पिटेशन किसे बोलते हैं ये समझना मुझे आज। एडसोर्पिटेशन क्या हो? अधिशोषण समझना। अधिशोषण क्या समझना? अधिशोषण ये समझना घटना। एडसोर्पिटेशन क्या हो? स्पेलिंग पूछ लेना मेरे तो, गलत मत लिखना बिल्कुल भी। समझ में आया बात? यह ठोस के अणु हो सकते हैं, द्रव के अणु हो सकते हैं, गैस के अणु हो सकते हैं। किसी ठोस की सतह पर, किसकी? किसी ठोस की सतह पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। समझ आया? समझ उनकी जो हो क्या बोलते हैं, सांद्रता बढ़ जाती है। ठोस की सतह पर सांद्रता बढ़ जाती है, ठोस के, द्रव के, गैस के अणु होगी। ये जो ऊपर अणु है ना, ये ठोस के अणु हो सकते हैं। किसके अणु हो सकते हैं? ठोस के। ठोस नहीं तो द्रव के हो सकते हैं, द्रव के नहीं होंगे तो गैस के हो सकते हैं। ठोस, द्रव या गैस के क्या होंगे? अणु। अणु कहां इकट्ठा हो जाएंगे? आगे ठोस की सतह पर। किसकी सतह पर? ठोस की सतह पर कौन इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे? ठोस, द्रव या गैस के अणु। किसके अणु? किसकी सतह पर इकट्ठा होंगे? इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण। ठीक, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ये पूरा ठोस यहां लिख रहा हूं, देखो देखो देखो, ऐसा इकट्ठा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अंदर नहीं गए, अवशोषण नहीं आए। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं।
इसके अंदर जो ठोस के, द्रव के, गैस के अणु थे, ये ठोस था द्रव था, जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है इंक है, ये द्रव ठोस है गैस है, द्रव के टाइप का लिक्विड इकट्ठा होना स्टार्ट होगा इसके आग। जब भी तो मैं लिख पा रहा हूँ, अब मैं इसे हटा दूंगा, तुरंत हटा दूंगा तो एकदम साइड से हट जाएगा, मारकर इसके अंदर घुसा गई वो, ऐसा समझ लो। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा था ना, ऐसे लिखा था, देखो इसके अंदर चला गया था, इसका मतलब यहाँ अवशोषण हुआ, और यहाँ जो हुआ था ना वो होता अधिशोषण। तो अधिशोषण में सिर्फ, अधिशोषण में क्या होगा, ठोस के अणु भी हो सकते हैं, द्रव के अणु, गैस के अणु भी हो सकते हैं, सतह पे आगे इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। और जब तुम हटाओगे ना ऐसा भौतिक क्रियाओं के द्वारा तुम हटाओगे, देखो मैंने भौतिक क्रियाओं के द्वारा हटाया ऐसा, अभी हट जाते हैं। लेकिन अवशोषण की घटना में क्या, तुम उसे हटा नहीं सकते, समझ गए। बताओ किसी पेंटर ने अगर दीवार पर कोई नाम लिख दिया, नाम लिखवाया तुमने, इंडियन सोनू क्लासेस लिखवा दिया तुमने, पेंटर को बुलाया लिखवा दिया, तो उसके अंदर तक तुम ऐसा हाथ साफ करोगे, साफ हो जाएगा। इसका मतलब वहां अवशोषण की घटना हो रही, वो अवशोषण की घटना के कारण लिख पा रहा, आया समझ। जो मास्टर बोर्ड में चौक यूज करते हो, चौक यूज करते हैं, चाक यूज करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, ऐसा फिर रब कर देते हैं डस्टर तक, तो अधिशोषण की घटना हुआ। बात समझ में आया। तो किसी ठोस के अणु, द्रव के अणु, गैस के अणु जब किसी ठोस की सतह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। इंग्लिश का नाम जरूर याद रखना, एडसोर्बिटेशन। एडसोर्बिटेशन। तो कोई पूछे तुमसे अधिशोषण क्या है, कुछ भी नहीं है, घटनाएं। अच्छा पूछो कैसी घटना, बस कुछ भी नहीं, मास्टर चौक लिख रहा था बोर्ड पर, ऐसे नहीं लिखना, ऐसा समझ लो। तो भाई जी लिख रहे थे, नाम लिख के दिखाया था कि ये तो दिमाग में चढ़ा होगा तुम्हारी, उदाहरण मुझे लग रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताओ अधिशोषण एक प्रकार की घटना, पूछे इस घटना में हो क्या, कुछ भी नहीं है, ठोस और जो द्रव और गैस हो ना, उसके अणु ठोस की सतह पर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जा, अगर इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए, इस घटना का नाम अधिशोषण हो। अच्छा जी, सच में इतना आसान हो। अच्छा फिर वो क्या हो, जब हम कहीं किसी दीवार पर नाम लिख देते हैं, अच्छा खून तो यहाँ तो हाथ की नस काटी और दिल बनाया, उसको उठा के पेज पे लिख दिया, तो कौन सी घटना, अधिशोषण की अवशोषण की। मिटा दोगे थोड़ा, मिटा दोगे, नहीं मिटा सकते ना, अगर मिटा दिया तो फिर अधिशोषण की घटना, अगर नहीं मिट रहा, आया समझ में। इतना पीछे तो मम्मी भी आ गई, समझ में आया बात है, उसने देख लिया, मम्मी बेचारी अनपढ़, किसी को पता नहीं, मम्मी ने दूसरे दिखा पन्ना, तेरी तो सर। तो अधिशोषण अवशोषण समझ में आया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताना, मैं लिखता हूं, आई लव माई बुक, लिख दिया, मिट ही नहीं रहा, मिट रहा, मिट गया नहीं मिट गया, समझ में आ बात है, मिट गया। कौन सी घटना, ये जो इंक थी ना इसके अंदर, किसके अणु थे उसके अंदर, द्रव के, किसकी ठोस की सतह पे इकट्ठा होने स्टार्ट हुए थे, इसका मतलब तो ये कौन सी घटना, अधिशोषण। एक बच्चा पेंसिल से लिखता, पेंसिल से कॉपी के ऊपर लिखता, पेंसिल से, फिर रबड़ उठाता उसे मिटा देता। अब अधिशोषण की घटना, शोषण आया समझ में, समझ गए। यानी एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी केमिस्ट्री के बारे में जानकारी है, और तुम्हें जानकारी नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, अधिशोषण की घटना को यूज कर रहा हो, उस दिमाग में घुस गई। मुझे लगा इतने उदाहरण सफिशिएंट है, बाकी तुम अपने दिमाग में बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हो, और मुझे पता तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे, समझने की बात है। मेरा मानना कि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे के दिमाग ना 360 डिग्री में काम करता, उससे संबंधित जो भी उसने घटनाएं देखी होगी, दिमाग में रिकॉल करता रहता, अच्छी बात है, करना चाहिए, समझ में आया बात। मैं कहता हूँ जो तुम्हारे दिमाग के अंदर का पता, इतना अनुभव हो मुझे। तो बताओ अधिशोषण की घटना समझ में आई। ठीक, कुछ है तुम्हारे दिमाग में आसपास ऐसा कोई उदाहरण देखा तुमने अधिशोषण का, बताओ। कार पर लगी हुई डस्ट, हाँ अधिशोषण, बिल्कुल साफ बात, तू कार पे पोछा मारेगी, समझ में कोई दिक्कत नहीं है अंत। ठीक, अच्छा घर में जो महिलाएं पोछा मारती है, पोछा साफ करती है, तो अधिशोषण की घटना हो, तो घर के जो गंदे हो जाते हैं हमारे, कौन किसी घटना कारण, अधिशोषण के कारण, आया समझ, फिर हम साफ सफाई कर सकते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ तक। और बताओ कोई उदाहरण दो, सब नहीं देते, हमारी बेइज्जती कर दो। बताओ कोई उदाहरण। नहीं यार, क्यों पढ़ रहा है, छोड़ रहे। तो अधिशोषण की घटना समझ में आई। ठीक है, एक काम करो, रेडी बनाओ अधिशोषण, ये वाला चित्र बनाओ। अच्छा रुक, ये बताओ, रुक जाओ। ठीक, ये घटना जिस पे होगी ना, अच्छा ये बताओ, अगर ये अणु अंदर चले जाना, इसे बोल लेंगे अवशोषक, अवशोषण, घटना का नाम बदल जाएगा, फिर अवशोषण हो जाएगा। पहले तुम हेडिंग बना ही लो, अधिशोषण हेडिंग बना लो, इंग्लिश में नाम लिखो एडसोर्बिटेशन, ADSORPITION, आराम से बताओ, ADSORPITION, हिंदी में लिखा है अभी। कितने महान हो भाई जी आप, मतलब नहीं पड़ेगी कुछ भी, लिख लेना एडसोर्बिटेशन। ये वाला चित्र बनाओ जल्दी फटाफट, ये वाला चित्र बनाओ,
एक आधा अणु बाहर भी अंदर भी चले जाता है, वैसे एक आधा अणु जाता है, बहुत कम मात्रा में अणु जाते हैं। ठोस द्रव्य गैस के अणु बहुत कम मात्रा में इसके अंदर भी चले जाते हैं। जब बच्चा पेंसिल से लिखा ना, रबड़ से मिटाने के बाद भी निशान दिखाई दें, और कुछ निशान ऐसे हो जिंदगी भर नहीं मिटते। आए समझ में? जब तो गाना बनाया गया, मिट जाते हैं सबके निशान, तो फिर हो रही छोड़ जो हो छोड़, अब गबड़ जिंदगी 140 करोड़ जनसंख्या। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कभी कभी जिंदगी में जो नहीं होता जिंदगी वो करवा देती है, और कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। क्या मतलब इसका समझे? जिंदगी में जो नहीं होता जिंदगी वो करवा देती है, कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। ट्रेन में बैठे क्यों नहीं? ठोस द्रव या गैस के अणु जब किसी ठोस की सतह पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की घटना के अंतर्गत जो ठोस या द्रव या गैस होते हैं, उसके अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक होती है। सांद्रता का मतलब भीड़ हो। ठोस द्रव या गैस के अणुओं की जो सांद्रता ना, वो सतह पर अधिक होगी, और जो ठोस की सतह ना, उसके अंदर कम होगी अणुओं की सांद्रता। दोबारा आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस। हेलो डियर छात्र, प्लीज लुक एट मी। हम कह रहे हैं कि जो ठोस या द्रव या गैस के अणु होंगे, उनकी जो सांद्रता होगी वो ठोस की सतह पर अधिक होगी और भीतर कम होगी। कौन सी घटना में? अधिशोषण की घटना। ये भी बात आप। और जो अधिशोषण है, एक सतही घटना केवल सतह पर होती है, सतह के भीतर नहीं होती है। अंतः सतही घटना नहीं है, सतही घटना केवल सतह पर होती है। 3 बात दिमाग में घुस गई नहीं है अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण के बारे में 3 बात बताई। नंबर फर्स्ट, अधिशोषण किसे कहते हैं। नंबर 2, सतही घटना। नंबर 3, ठोस या द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक और भीतर कम होती है। अंदर भी जाते हैं अणु, 1-2 मात्रा में, बहुत ना के बराबर मात्रा में जाते जरूर। आया समझ में? जैसे धूप में तुमने कोई बर्तन रख दिया, चलो छोड़ दो, बारिश में तुमने कोई रख दिया, उसके अंदर भी ना, कहते हैं घरों में देखो, घर के तो पानी बाहर बाहर चला जा, लेकिन सिलाबन तो अंदर भी आती है। गाँव में कहते हैं इस तरह, क्यों? क्योंकि पानी तो बाहर भी चला गया, तो पता लगता है दीवार भी तो ठंडी जाती है, यानी कुछ अणु पक्का उसके अंदर फिर भी प्रवेश करे थे, लेकिन कम मात्रा में करे थे, इतनी मात्रा में नहीं करे थे। तो अधिशोषण की घटना में मैंने यहाँ तो लिखा हुआ ना, यहाँ तो लिखा हुआ ऐसा, हटा दिया, हड़का हड़का मोट लोग अंदाजा लगा, लेकिन कुछ था। आया समझ? यानी कुछ अणु अंदर गए थे, बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में। आया समझ? इसलिए हम कह सकते हैं। तो बताओ अधिशोषण की घटना में कितनी बातें बताई मैंने तुम्हें? नंबर फर्स्ट, अधिशोषण किसे कहते हैं। नंबर 2, सतही घटना। नंबर 3, ठोस द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक भीतर कम। आया समझ में? ठोस द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक और भीतर कम होती है। कोई प्रॉब्लम? ये तीनों बात बताओ समझ में आई कि नहीं है? अब लिखवा दो ना, चित्र बना लिए, कोई प्रॉब्लम? देखो लिखो, स्पेलिंग लिख ली थी, इसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट वाइज लिखो। ए पॉइंट लिखो इसका, छोटे वाला ए पॉइंट। यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें यह एक ऐसी घटना है जिसमें ठोस द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता, जिसमें ठोस या द्रव या गैस के अणु, इतना लिखना बस, ठोस द्रव या गैस के अणु किसी पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाते हैं। किसी पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाते हैं। संघनित का मतलब इकट्ठा होना हो। किसी पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाते हैं। किसी पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाते हैं। ठोस द्रव या गैस के अणु किसी पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाते हैं। संघनित का मतलब एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये पहली बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट, ऐसा पॉइंट बना, बी पॉइंट, ऐसा पॉइंट बनाकर लिखने से ना याद करने में सरलता होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, बी पॉइंट के अंदर लिखो, यह एक सतही घटना है। यह एक सतही घटना है, केवल सतह पर तो होती है। यह एक सतही घटना है, सतही हुई घटना नहीं, सतही घटना। बड़े महान लोगों ने। तीसरी बात क्या बताई थी? देखो
इस घटना के अंतर्गत क्या होगा? हेलो, इस घटना के अंतर्गत यह होगा ठोस द्रव्य गैस के अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक होगी, किसी पदार्थ की सतह पर अधिक होगी और भीतर कम होगी। देखो, ठोस या द्रव्य गैस के अणु की सांद्रता, ठोस द्रव्य गैस के अणुओं 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 की सांद्रता किसी ठोस की सतह पर अधिक, किसी ठोस की सतह पर अधिक तथा भीतर कम होती है, किसी ठोस की सतह पर अधिक तथा भीतर कम होती है। अंडरस्टैंड दिस? समझाया वरिंदर? हेलो, कितनी बातें पता लगी इसके बारे में? कौन सी घटना का नाम क्या है? अधिकोषण की घटना को हमने दैनिक जीवन में भी देख लिया। आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? क्योंकि घटना पढ़ने का मतलब यही हो, उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ लो आप, उसके पीछे केमिस्ट्री समझ लो। यानी इसे ये जो हम लिख रहे हैं ना बोर्ड पर कुछ भी, इसके पीछे केमिस्ट्री छिपी हुई अधिशोषणी घटना काम कर रही है। बात समझ में आई? अब हम अधिशोषणी घटना के बाद आगे पढ़ने जा रहे हैं हम, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अवशोषणी घटना के कारण ना आज जितनी भी किताबें मार्केट में छपी सब अवशोषणी घटना, उसमें क्या होगा उसे भी समझ लेते हैं। समझ में आया बात? पहले अवशोषण समझते हैं, ठीक। उसके बाद पेपर में कैसा प्रश्न आया हुआ? पेपर में ये प्रश्न आया, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर हो, ये पेपर में सवाल आया हुआ। समझे? घर जाओ, घर जाकर बुक्स देखे करो, तो बुक्स में घर जाकर पढ़ा करो कि अधिशोषण अवशोषण कितने प्रकार के हो, कौन कौन से हो, तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा हुआ, सब पढ़ा करो घर बैठकर, ठीक। लेकिन जो मैंने पढ़ाया ये ओरिजिनल कंटेंट, यही तुम कॉपी में वहां आराम से लिख सकते हो, बहुत आसान सरलता की भाषा में। अब देखो क्या होगा, अधिशोषण की जगह हम पढ़ने वाले एब्सोर्बिटेशन। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले एब्सोर्बिटेशन। एब्सोर्बिटेशन कहते हैं अवशोषण। अवशोषण, अव का मतलब भीतर तक, शोषण इसे बोलते हैं एब्सोर्बिटेशन। ABSORPITATION, एब्सोर्बिटेशन। मत लिखो, बर्बाद हो जाओगे, रहने दो। अच्छा, तू समझ लो। ठोस द्रव्य गैस के अणु नहीं है, ये ठोस और द्रव्य गैस के अणु हो ना, ये अभी तो थोड़ी देर पहले किसी ठोस की सतह पर संघनित हो रहे थे, अब ये ठोस की सतह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे किसी तुमने लकड़ी के टुकड़े को बाहर रख दिया हो, उसके ऊपर पलाई चढ़ी हुई हो, बारिश होगी हो तो फूल जाता, क्योंकि ठोस द्रव्य के अणु थे, उसके अंदर प्रवेश करके और वो फूल कर निकल गया। अवशोषणी घटना। यस और नो? चने खाए किसी ने? खाए चने? चनों को गिलास में डालकर रख दो, द्रव के अणु होंगे तो फूल नहीं जाते हैं। इतने मोटे, इतने सारे चने रखे थे, पूरा गिलास भर जाए, होता नहीं क्या सही? ठीक। आलू देखे, आलू तुम आलू जैसे ही तो जो आलू है ना, वे आलू तो उसमें डालना, उसमें जब उबालते हो ना आलू को, अवशोषणी घटना के कारण द्रव के अणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आलू फूल जाते हैं। जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आएगा ना, तुम फेल हो जाओगे, नहर में कूद जाना, 3 दिन बाद तुम्हारी वो बॉडी मिलेगी, बॉडी मिलने के बाद जैसे मिलेगी ना, तुम हो है तो तुम ऐसे मिलोगे, द्रव के अणु तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए। इतनी बात तो समझ, ऐसा ना बोल लो, शुभ बोल लो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? ठीक। फिर नहर का किनारा ढूंढे, फैलो ने कहाँ जाऊँ, तो चल छोड़ के, पानी बहुत ठंडा। बात समझ में आया? अवशोषणी घटना। तो ठोस और द्रव्य गैस के अणु जो तुम कॉपी पे पेन से लिख पा रहे, ये सब अवशोषणी घटना नहीं है। द्रव्य के अणु, इंक द्रव, उसके अणु उसके अंदर गुथे जा रहे, बिल्कुल होते नहीं है यार, ठीक। इसका मतलब यही तो ऐसी घटना, इसे तुम अवशोषण कहते हैं। यानी अवशोषणी घटना ना कमाल कर दिया। आज जितनी प्रिंटिंग प्रेस कार्य कर रही, अखबार न्यूज़पेपर सब छप रहे, किसके कारण? अवशोषण। इतनी बात बताओ समझ आई? सब कुछ अवशोषण, मजा आएगा अवशोषण तो, समझ में आई बात? है किसके कारण हो रहा है सब? कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ ना, सब अवशोषणी घटना। कॉपी पे कितनी किताब आसपास तुम्हारी दिखाई दे रही, सब इतनी प्रिंटिंग हो रही, छपा हुआ, हाथ साफ करने तो हर साफ तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब अवशोषणी घटना। इसका मतलब ठोस के अणु या द्रव के अणु या गैस के अणु, वे ना ये पदार्थ की जो ठोस की सतह हो उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अभी बाहर नहीं रहने के, बाहर तो बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे, तो बाहर तो इतने दिखाई देंगे ताकि लोग पढ़ ले, अंदर तक गूथे हुए हैं, आए तो प्रवेश कर गए हैं ये ठोस या द्रव्य गैस के अणु। पता कहाँ प्रवेश कर गए? इसके भीतर प्रवेश कर गए हैं। समझ में आया बात? या
ठोस या द्रव या गैस के अणु जब किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं इस घटना को अवशोषण कहते हैं। आसान भाषा में लिख लोगे, सरल भाषा लिखो, हेडिंग बनाओ अवशोषण, जल्दी हेडिंग बनाओ अवशोषण। ठोस द्रव, हेडिंग बना लिया तुम ना, पहले हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या बनाई? अवशोषण, एब्सोर्बिटेशन, ये वाला चित्र बनाओ, बाहर बहुत कम बनाना। मरकर आवाज कर रहा है। ठोस द्रव या गैस के अणु, लिख लिया ना, हेडिंग बनाओ अवशोषण, इसमें लिखो जब ठोस द्रव या गैस के अणु, जब ठोस या द्रव या गैस के अणु, जब ठोस द्रव या गैस के अणु जब ठोस द्रव या गैस के अणु, जब ठोस द्रव या गैस के अणु लिख लिया, किसी ठोस की किसी पदार्थ के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, 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 इस घटना को अवशोषण कहते हैं। प्रवेश कर जाते हैं, इस घटना को अवशोषण कहते हैं। ये पहला पॉइंट था इसके अंदर, ए पॉइंट छोटे वाला है, बी पॉइंट। बताओ, अब खुद ही बताओ मेरे प्यारे छात्रों, इधर ये सतही घटना तो लिखो ना, तो बी पॉइंट में यह सतही घटना नहीं है, लिखो बी पॉइंट में। ऐसा क्या बता रहे हो, लिखो यह सतही घटना नहीं है। आसमां से लिख दिया, सी पॉइंट, सी पॉइंट समझो 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 समझो, ये तो बात पता, सतही घटना नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर, इसमें जो ठोस या द्रव या गैस के अणु हो उनकी सांद्रता पदार्थ के भीतर अधिक हो या बाहर अधिक हो? किसके अणुओं की सांद्रता? ठोस द्रव या गैस के अणु पदार्थ के भीतर अधिक होगी, बाहर अधिक होगी? लिखो, इसमें ठोस द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता, इसमें किसमें? इस घटना में, अवशोषण में, ठीक। इसमें ठोस द्रव या गैस के अणुओं की ठोस या गैस द्रव के अणुओं की सांद्रता, ठोस द्रव या गैस के अणुओं की सांद्रता बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक होती है। बाहर की अपेक्षा कौन थी? सी माय फ्रेंड, बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक होती है। अब पेपर में क्या सवाल पूछा हुआ? पेपर में देखो क्या पूछा, पेपर में पूछ रखा है अधिशोषण किसे कहते हैं, पेपर में पूछ रखा है अवशोषण किसे कहते हैं। और सबसे सुंदर सवाल पता क्या पूछ रखा है? पहले ये बता दूं तुम, अधिशोषण के बारे में कितनी बात पता लगी? अधिशोषण पिछले वाला, और अवशोषण के बारे में कितनी बात पता लगी? पेपर में सवाल पूछ लिया अधिशोषण अवशोषण में अंतर बताओ, लिख दोगे। हेडिंग अगली है, यही सवाल पूछा हुआ 3 नंबर में, अधिशोषण अवशोषण में अंतर लिखिए। कभी कभी 2 नंबर पूछ लिया, अधिशोषण अवशोषण में अंतर लिखिए। ऐसा सुंदर सा डायग्राम बनाया, बीच में लाइन खींची, एक तरफ अधिशोषण एक तरफ अवशोषण, जो अधिशोषण की 3 बातें लिखवाई एक तरफ लिख देनी, अवशोषण की 3 बातें लिखवाई एक तरफ लिख देनी, लिख दोगे। ऐसा कैसे लिखोगे? अभी लिख कर दिखाओ, प्रश्न लिखो, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। प्रश्न लिखो, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। चित्र भी बनाना, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिख दिए, अंतर लिखिए। आज मैं अपनी क्लास यहीं रोकता हूं केमिस्ट्री की, अब मुझे फिजिक्स पढ़ानी, ठीक। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर लिख लोगे, घर से लिखना इसका प्रश्न का उत्तर, सीधा फेर में लिखना, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। हेडिंग बना लो, अधिशोषण के प्रकार। कहां जा रहे हो? हेडिंग बनाओ, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार हेडिंग बना लो। कल यहाँ तक अपनी चर्चा को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, अधिशोषण के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ से अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे।